मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नए सिरे से माफिया की फाइलें उखाड़ने का काम कर रही है। ग्वालियर चंबल से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस बार प्रशासन पहले पूरा होमवर्क करेगा, फिर बड़े नामों को पहले छांटा जाएगा। इधर पूर्व की कमलनाथ सरकार में ग्वालियर में की गई कार्रवाई की 135 से ज्यादा लोगों की सूची अभी भी रखी है, इसे कलेक्टर ने निकलवाया है। वहीं गृह निर्माण समितियों का बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा दोबारा खंगाला जाएगा। बची हुई समितियों पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर नगर निगम, जीडीए, प्रशासन और पुलिस सक्रिय कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर एसपी ने अफसरों के साथ माफिया अभियान को लेकर समीक्षा भी की है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि यह ऑपरेशन माफिया नहीं है, बल्कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लोगों को टारगेट करने का ऑपरेशन है। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। 2 दिनों में देहात के और सिटी के थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेके आईजी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। थानों में अब इनकी लिस्टिंग हो रही है, सूची बन रही है और पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा करके हम इसमें आने वाले समय पे अच्छी कार्रवाइयाँ। देखिए, ये सब ढोंग है इनका और एक पब्लिसिटी स्टैंड है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं उनको चिन्हित करके माफिया ऑपरेशन के नाम से उनको परेशान करना। बाकी चुनावी स्टैंड भी है ये एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर वास्तव में उनके मन में कोई डर है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं इनको हमेशा से संरक्षण दिया है कांग्रेस सरकार ने, मैं बधाई देना चाहूँगा शिवराज जी को और सरकार को। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल वो इलाका है जो सबसे ज्यादा, अगर नकली खाद्य सामग्री जहां बनती है, ये वही इलाका है, चाहे वो दूध के प्रोडक्ट्स हों, तेल के प्रोडक्ट हों, सबसे ज्यादा नकली। और साथ साथ दूसरे माफियाओं पर, भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया भी वहां धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लिस्ट तैयार हो चुकी है? अब प्रशासन पूरी तरह तैयार है, पुलिस तैयार है? देखिए, बिल्कुल सभी तरह से सीएम शिवराज सिंह के द्वारा इनको हरी झंडी दी गई है, प्रशासनिक अफसरों को और पुलिस अफसरों को। उसके बाद लिस्टेड करने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे दौर में किया गया है जब कोरोना का दौर भी चल रहा है। कोरोना में भी प्रशासन की टीमें लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है। उसके बावजूद कलेक्टर और एसपी ने एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई थी और उसमें ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया गया है जो ऑपरेशन माफिया के जद में आने वाले हैं। ये लोग रेत से भी जुड़े हुए हैं, आबकारी से भी जुड़े हुए हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, जीडीए से जुड़े हुए हैं, सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए, क्योंकि कमलनाथ सरकार में जो ऑपरेशन माफिया शुरू किया था उसी की तर्ज पर इसको एडॉप्ट करने का जो काम है शिवराज सरकार ने किया है। और उसी के तहत लगभग कलेक्टर ने जो फाइलें खंगाली है उसके तहत 135 से ज्यादा नाम है वो चिन्हित किए गए हैं और उन पर अब कार्रवाई बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रशासन और पुलिस के अफसर ऐसे बड़े नामों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कार्रवाई की जब शुरुआत हो तो ऐसे लोग जद में ले जा सके, उन पर नकेल कसी जा सके जो बड़े नाम हैं। और जैसा कि पूर्व की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में ऑपरेशन माफिया जो चला था, सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। 27 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। एसटीएफ ने कार्रवाई की थी। नकली दूध, मावा के साथ साथ कई सारे 1000 करोड़ रुपए की जमीनें भी मुक्त कराई गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन माफिया है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उसका कहना है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं ऐसे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी जो कार्रवाई है उसका स्वागत कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑपरेशन माफिया है, कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी है। जो पहले भी शुरुआत अच्छी हुई थी और अब भी जो शुरुआत होने जा रही है। नासिर, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि उनके लोगों को टारगेट किया जाएगा, उनके नेताओं को टारगेट किया जाएगा, तो वो ये डर क्यों रही है? अगर उनके नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो खनन माफिया नहीं है, वो खाद्य माफिया नहीं है, नकली सामग्री नहीं बनाते हैं, तो कौन उन्हें टारगेट करेगा? और अगर टारगेट होगा तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये एक बात सामने आ जाएगी कि ये एक राजनीतिक विद्वेषता है। देखिए, कमलनाथ सरकार में भी जो ग्वालियर चंबल संभाग में कार्रवाइयां हुई थी तो उन कार्रवाइयों पर सवाल उठे थे। उसमें कहा गया था कि जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। चाहे सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा था तो भूमि को लेकर किया जा रहा था। और ख़ास नाम अगर ग्वालियर के नाम की बात की जाए तो राजू कुकरेजा का नाम सामने आया था। वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा है उनके खास माने जाते थे और ऐसा कहा भी जा रहा था। और दूसरा नाम था डॉक्टर भल्ला का नाम था, वो बीजेपी से जुड़े हुए। तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के लोगों को टारगेट करके
से की जा रही है कार्रवाई। तो कांग्रेस को भी यही डर है कि जो सवाल उनके ऊपर पहले बीजेपी ने उठाए थे, कहीं ना कहीं वो सवाल फिर से जिंदा हो गए और अब वो पार्टी बदल गई है, तो इसलिए पार्टी का नाम बदल गया है, तो इसलिए उनको सवाल कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन ऐसे में वो माफिया जो सफेद कपड़े पहनकर राजनीति में आ गए हैं उनको वाकई टारगेट किया जाएगा, या फिर वो लोग जो अपनी पार्टी में हैं उनको छोड़कर बाकी दूसरी पार्टी वालों को टारगेट किया जाएगा? आपको यहां से क्या लग रहा है? पिछली कार्रवाई को देखकर क्या लग रहा है और इस कार्रवाई से फिलहाल क्या सुगबुगाहट लग रही है? देखिए, कहीं ना कहीं चाहे ऑपरेशन माफिया है जो शुरुआत की जाएगी, तो चाहे वो खनन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे ज़मीनों के कारोबार से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो संरक्षण देने का काम है वो कहीं ना कहीं सफ़ेदपोश लोगों का होता है। तो ऐसे में लगता है, और कुछ लोग फ्रंट फुट पर भी आके खेलते हैं, जैसे कि मैंने जो नाम लिया राजू कुकरेजा, वो ज़मीनों के मामले में ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे खाती है और कहा जाता है कि वो नरोत्तम मिश्रा के करीबी भी थे। तो ऐसे में उनको भी डर ये लगता है। तो ऐसे जो कई सारे जो खनन के जो कारोबार ग्वालियर चंबल संभाग में फैले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो राजनेताओं के नाम से चलते हैं, कई सारी खदानें उनके नाम से चलती है, जिसमें कुछ में लीगल माइनिंग होती है तो कुछ में इलीगल माइनिंग होती है, और कई सारी जो सरकारी भूमियां हैं उन पर जो कब्जे हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं के भी कब्जे हैं, जो पूर्व में देखने को भी मिले थे। तो ऐसे में सवाल ये भी है नासिर की, जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो विपक्ष कहता है कि हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, सरकार बदलती तो फिर कहते हैं कि हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये है कि माफिया राजनीति में आ गए हैं और अब वो उनका अगला टारगेट राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते